नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सगुण भक्ति काव्यधारा से राम भक्ति काव्यधारा। सगुण भक्ति काव्यधारा में दो शाखाएं उपजी हैं, जो राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। अब सगुण भक्ति काव्यधारा में हम देख रहे हैं राम भक्ति काव्यधारा। जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। अब राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित विशेष तथ्य हैं। प्रथम, राम भक्त कवि है नामन आलवार सटकोप जिसे कहते हैं। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य हैं मुनि रंगनाथ। राम भक्ति काव्यधारा के आदि स्रोत हैं वाल्मीकि रामायण। हिंदी में राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक रामानंद शुक्ल की मान्यता है। हिंदी प्रथम राम भक्त कवि रामानंद। राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। राम भक्ति काव्यधारा प्रवृत्तियां विशेषताएं। राम की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भरत कृपाल दिखाई। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यह है। फिर राम काव्य में लोक मंगल का भाव। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। यह है। इसके बाद राम समन्वयवाद। राम भक्ति का समन्वयवाद सबसे मुख्य विशेषता। दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करना। संस्कृत के एवं लोक भाषाओं में समन्वय। काव्य रूपों में समन्वय। तुलसी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्य लिखे। सगुण निर्गुण समन्वय। अवगुण सवगुण नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। शैशव व वैष्णव मतों का समन्वय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव भी इसके बाद में पंक्तियां छोड़ दे रहे हैं, छुट्टी है। शिव द्रोही समदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। लोक शास्त्र का समन्वय था, ऊंच नीच का समन्वय था, गृहस्थ के प्रति निरक्त में समन्वय। राजा प्रजा में समन्वय। समसामयिक घटनाओं में अभिव्यक्ति थी। राम भक्ति काव्यधारा में अवधी भाषा का प्रयोग। प्रबंधक एवं मुक्तक काव्यों में रचना। भक्ति एवं शांत रस की प्रधानता थी। स्वतः सुखाय काव्य रचना। जनजीवन की अभिव्यक्ति थी। खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। अब इसके बाद आगे रामानंद राम भक्ति काव्यधारा के रसिक शरण द्वारा भक्तकमाल की टीका में इनका नाम
रामदत्त बताया गया। रामानंद का नाम भक्तमाल की टीका में इनका नाम रामदत्त बताया है। वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका नाम राम भारती बताया गया है। समय इनका सर्वमान्य मत है 1368 से 1468। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तथा 16वीं शताब्दी के आरंभ तक। अब फर्रुखर के अनुसार 1400 ईस्वी से 1470। रामानंद संप्रदाय अगस्त संहिता के अनुसार 1229 ईस्वी में। फर्रुखर मैकाली के अनुसार मैसूर जन्म। अगस्त संहिता व रामानंद के अनुसार प्रयाग सर्वमान्य मत। पिता भूमिकर्मा थे रामानंद के, माता सुशीला थी, गुरु राघवानंद थे। फिर रामानंद के संबंध में विशेष तथ्य। रामानंद संप्रदाय के विशेष तथ्य। श्री रामार्चना पद्धति में रामानंद ने अपने गुरु शिष्य परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य के 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद मणिपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद हुआ। भक्तमाल में नाभादास जी ने रामानंद को दग्धा भक्ति का आगार कहा है। किसने कहा है? नाभादास ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आकाश धर्मा गुरु का। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए रामानंद ने वैरागी दल का गठन किया। जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, वापस लाने हेतु रामानंद ने राम तारक मंत्र की रचना की थी। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना प्रधान पीठ गलता जयपुर में है। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए। रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल नाभादास ने रामानंद के निम्नलिखित 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, शेख, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद के गुरु शिष्य परंपरा है। राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास परिहारी, कृष्णदास परिहारी के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाभादास। रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद की निम्नलिखित 2 संस्कृत रचनाओं का उल्लेख किया है। वैष्णव मतावध भास्कर और श्री रामार्चना पद्धति। इनकी अन्य रचनाएं। वैष्णव मतावध भास्कर, रामार्चना पद्धति, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, राम राधनम, वेदांत विचार, रामानंद देश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, रामानंद योग ग्रंथ, अध्यात्म रामायण, राम आरती, हनुमान आरती, राम तारक मंत्र, स्फुट पद, ये रामानंद के ग्रंथ हैं। रामानंद की रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य। श्री वैष्णव मताज भास्कर से सुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्नों के उत्तर एवं विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादक। राम रक्षा स्तोत्र में बीमारियों को दूर करने एवं हनुमान सीता राम स्तुति से संबंधित पद है। रामार्चना पद्धति में उपासना। रामानंद की अपनी गुरु शिष्य परंपरा दी है। रामार्चना पद्धति में रामाचंद्र जिन हिंदुओं के बलपूर्वक मुस्लिम बना लिया गया तो उन्हें हिंदू धर्म वापस लाने हेतु तो राम तारक मंत्र की रचना की गई थी। रामानंद महत्वपूर्ण पंक्तियां।
रामानंद की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट रामानंद। मूर्ख तन मन धन कहाँ कमायो, और राम भजन बिन जन्म गमायो। हरि बिन जन्म वृथा खोयो रे। कॉमेडी काम कैले आशा नदी निकट नहीं आई, भरम सब दियो बनाई। रावण भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड, कबीर की पंक्ति है। इसके बाद आगे विष्णुदास जीवन वृत्त अज्ञात है। समय 1350 ईस्वी से 1450 के मध्य। रचनाएं महाभारत कथा विष्णुदास की है। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद और स्वर्गारोहण विष्णुदास। रुक्मिणी मंगल विष्णुदास। स्नेह लीला विष्णुदास। स्नेह लीला का रचना 1485 ईस्वी में किया है। स्वर्गारोहण 1435। इसके बाद आगे अग्रदास का उपनाम अग्राली। इनका जन्म 1556 ईस्वी के आसपास हुआ। गुरु कृष्णदास पैहारी ये अग्रदास नाभादास के गुरु थे। रचना ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, अष्टायाम संस्कृत में है। उपासना बावनी अग्रदास की रचना है। श्रृंगार रस सागर अग्रदास की रचना। हिंदी उपदेश भाषा हिंदी उपदेश आख्यान बावनी कुंडलियाँ। विशेष तथ्य हैं रामानंद के। राम भक्ति में रसिकता का समावेश का श्रेय इन्हीं को है। इन्होंने रेवासा सीकर में सीता जी का मंदिर ललीलाल का मंदिर नाम से बनवाया था। अपने आप को सीता की सखी का अवतार मानते थे अग्रदास। शिष्य नाभादास, जंगी, प्रयागदास, पूरनदास, बनारसी दास, नरसिंहदास, भगवान दास, जगन्नाथ दास और धर्मदास इनके शिष्य हैं। अग्रदास के संबंध आलोचकों का मत। अग्रदास संबंध आलोचकों का मत है। इनकी रचना बहुत ललित एवं मजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीलाओं का वर्णन करते समय इनकी सृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रहती थी। चरित्र वर्णन की ओर कम थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अग्रदास की राम भक्ति शाखा के माधुर्य भाव का श्री गणेश किया। अग्रदास जो है राम भक्ति शाखा का माधुर्य भाव का श्री गणेश किया है अग्रदास ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का एक कथन है। कृष्णदास पैहारी जीवन वृत्त इनका ज्ञात है। गुरु का नाम अनंतानंद। इन्होंने गलता जयपुर में रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ गद्दी की स्थापना की। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, कुछ पद मिलते हैं। इसके बाद ईश्वरदास आ गए 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी। रचनाएं भरत विलाप ईश्वरदास, अंगद पैज ईश्वरदास, राम जन्म ईश्वरदास, स्वर्गारोहिणी कथा ईश्वरदास, राम एकादशी कथा ईश्वरदास, सत्यवती कथा 1501 में ईश्वरदास। भरत विलाप करुण रस की प्रधानता है। भरत विलाप में ईश्वरदास के सत्यवती कथा
सूफी परंपरा की शामिल है। वीर उस प्रधान रचना है। अंगद पैज वीर रस प्रधान रचना है। अंगद पैज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को अवधि की प्रथम रचना, ईश्वरदास को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल सत्यवती कथा को अवधि की प्रथम रचना और ईश्वरदास को प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद सत्यवती कथा को सूफी परंपरा की प्रथम कवि रचना मानते हैं। सूफी परंपरा की प्रथम रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। ईश्वर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके बाद आ गए नाभादास। नाभादास का उपनाम है नाभा अली। समय इनका है रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार 1657 के आसपास। मिश्र बंधुओं के अनुसार मिश्र बंधु केवल निधन पर बताएं 1700 के आसपास। श्याम सुंदर दास के अनुसार विक्रमी 1642 से 1780। राधा कृष्ण दास के अनुसार विक्रमी 1669 के आसपास है। हरियावत के अनुसार 17वीं सर्वानुमत। गुरु अग्रदास। नाभादास के गुरु अग्रदास। ग्रियर्सन ने नाभादास का मूल नाम नारायण दास बताया है, किंतु डॉक्टर बंचन सिंह इससे सहमत नहीं थे। इन्होंने इस संबंध में नाभादास की रचना अष्टयाम को एक दोहा उद्धृत किया है, जिसे नाभादास ने नारायण दास का अपने गुरु अग्रदास सहचर के रूप में संस्मरण किया है। सहचर श्री गुरुवे नमः नारायण दास जगत प्रचुर सिया सहचरी विरहत सकल विलास, बच्चन सिंह ने कहा है। प्रमुख रचनाएं हैं नाभादास। भक्तमाल रचना है इनके विक्रमी संवत 1642 में, यानी 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की नाभादास ने। इसमें 316 छप्पर छंद 200 भक्त कवियों का परिचय दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 17 दोहे तथा 197 छप्पर छंद मानते हैं। अष्टयाम नाम से 2 रचनाकारों का उल्लेख किया गया, एक गद्य में तथा एक पद्य में। जो रचना गद्य में उसे चौपाई दोहा शैली में है, इसका रचनाकाल 1594 माना जाता है। यही रचना इन्हें राम भक्त सिद्ध करती है। इन्होंने राम और सीता के 8 पहरों के लिए इस मतलब अष्टयाम में इसमें राम और सीता के 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण है। इसमें रसिकता का भी समावेश है। नाभादास के संबंध विशेष तथ्य। ये जाति के डोम माने जाते थे नाभादास। रसिक प्रकाश भक्तमाल में इनको विलक्षण रसिक कहा गया है। विलक्षण रसिक नाभादास कहा गया है। नाभादास ने तुलसीदास से मिलने काशी गए थे, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण तुलसी ने मिल नहीं पाए। बाद में इनसे मिलने तुलसीदास जी वृंदावन गए थे। चर्चित भक्त कवियों के संबंध में नाभादास की उक्तियां। कबीर के संबंध में कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाक्रम पद वर्णाभ्रम मद पदट पटद रसनी। सूरदास के संबंध में लिखे उक्ति ओज अनुप्रास वरन
स्थिति अति भारी, सूर कवित सुनि कौन कवि। जो इसके बीच में छोड़ी गई पंक्ति है। सूर कवित सुनि कौन कवि, सो नहीं सिर चालन करे। मीरा के संबंध में नाभादास ने कहा, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरिधर भजी। इसके बाद पंक्तियां छोड़ी गई हैं। निरंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। यह मीरा के बारे में नाभादास का कथन है। इसके बाद तुलसीदास के संबंध में, कवि कुटिल जीव निस्तारणा, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। धन्ना के बारे में, धन्ना के संबंध में, धन्ना के भजन को विनहि बीज अंकुर भयो। धन्ना के संबंध में रैदास संबंध में, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। गोस्वामी तुलसीदास के व्यास सुमन पथ अनुसरय, सोई मिलय पहिनाय पहचान है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की, और रीति सुकृत को जाति। ये हरिवंश के बारे में कहे। अग्रदास के संबंध में नाभादास ने कहा, श्री नाभा हरि भजन बिन, काल वृथा नहीं वितयो। पीपा के संबंध में, परसि प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जग वासना, नाहर के उपदेश दियो। नाभादास के संबंध में आलोचकों का मत, नाभादास तुलसी के समकालीन थे, क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दूसरी कथन है, भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्ति की महिमा बताना था। महिमा बखान के लिए सिद्धों की कहानी आवश्यक थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी एक परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों को नाम, भाषा, सिद्धांतों और चमत्कारों का बीज बपन हुआ। हजारी प्रसाद। इसके बाद चौथा कथन, नाभादास अग्रदास के शिष्य थे और बहुत बड़े साधु थे। भक्तों की महिमा एवं जीवनियाँ लिखने इनको द्वारा आरंभ की गई थी। रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल में भक्त कवियों का परिचय अतिरंजना पूर्ण देते हुए विश्वसनीय है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। अन्य तथ्य, भक्तमाल की टीका 1712 में प्रियादास रसबोधिनी नाम से लिखा। यह टीका कविता और सवैया छंद में लिखी गई थी। इस टीका में सिद्धों, नाथों और वैष्णव भक्तों की प्रवृत्ति के अंदर ही स्पष्ट किया गया है। भक्तमाल की सटीक भक्तमाल नाम से टीका कृष्णदास और लालदास ने लिखी थी। भक्तमाल का संपादन राधा कृष्ण दास ने किया है। इसके बाद आ जाते हैं तुलसीदास। अब इसके बाद तुलसीदास को हम अगले क्लास में देखें, क्योंकि ये बड़े कवि हैं। धन्यवाद।